हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। तो वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है फ्रेंड्स? संसदीय समितियाँ, ठीक है, पार्लियामेंट्री कमिटीज़। ओके फ्रेंड्स, और आपको पता होगा कि इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोगों से जुड़ सकें। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग संसदीय समितियाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये संसदीय समितियाँ होती क्या हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये संसदीय समितियाँ क्या होती हैं, किन्हें कहते हैं, इनके द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, संसदीय समितियों के माध्यम से संसद अपने कार्यों का क्या करते हैं, संचालन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मीन्स अगर संसद को कोई कार्य अपना संचालन करना है, ठीक है, तो वो किसकी सहायता से होगा फ्रेंड्स? तो संसदीय समितियों की सहायता से, ठीक है। मीन्स संसदीय समितियों के माध्यम से संसद अपने कार्यों का क्या करते हैं, संचालन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये समझ में आ गया कि संसदीय समितियाँ क्या होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि संसदीय समितियाँ जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उनके काइंड्स क्या हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि जो संसदीय समितियाँ होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। ओके, तो फर्स्ट है स्थायी समिति। क्या है? स्थायी समिति। एंड सेकंड क्या है फ्रेंड्स? अस्थायी समिति। ठीक है, और अस्थायी समिति को तदर्थ समिति भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहते हैं? तदर्थ समिति। ठीक है, तो देखते हैं कि स्थायी समिति क्यों कहते हैं और अस्थायी समिति क्यों कहते हैं। कि मीन्स ये जो संसदीय समितियों के 2 प्रकार हैं, स्थायी और अस्थायी। तो स्थायी किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, जो स्थायी समिति होती है ये निश्चित रूप से क्या करते हैं, कार्य करती रहती है, कंटिन्यू। ओके फ्रेंड्स, और जो अस्थायी समितियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, किसी विशेष उद्देश्य, विशेष प्रयोजन के लिए बनाई जाती हैं। कि कोई अगर विशेष काम है तो क्या कर दिया गया, इसे बना दिया गया। ओके फ्रेंड्स, यह वह समितियाँ होती हैं जिनका विशेष कारणों से ही क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। जो अस्थायी समितियाँ होती हैं, ठीक है, विशेष कारणों से इनका गठन किया जाता है और उनसे क्या किया जाता है, कार्य लिया जाता है। अन्यथा इस तरह की समितियाँ बनाई जाती हैं। अन्यथा इस तरह की समितियों का उपयोग नहीं होता है और न ही बनाया जाता है। संसद को जब ज़रूरत होता है, ठीक है फ्रेंड्स, संसद को जब ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या करते हैं, इस समिति को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, इनका गठन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो स्थायी समितियाँ होती हैं। अन्यथा क्या होता है, इनका गठन नहीं किया जाता है। सिर्फ क्या, जब विशेष उद्देश्य होता है, कोई विशेष प्रयोजन होता है, तो क्या करते हैं, स्थायी समितियों का गठन किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब ये देख लेते हैं कि स्थायी समितियाँ कौन कौन सी हैं और अस्थायी समितियाँ कौन कौन से हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स होता है कि एग्ज़ाम में जैसे आपको दे दिया जाए कि आप इसमें से चूज़ करिए कि स्थायी समितियाँ कौन सी हैं, अस्थायी समितियाँ कौन सी हैं, तो आपको आसानी हो ये चूज़ करने में और आपके क्वेश्चन क्या हो, एग्जामिनेशन हॉल में ना छूटें। ओके फ्रेंड्स, तो स्थायी समितियाँ देखते हैं। तो स्थायी समितियों में पहला है फ्रेंड्स लोक लेखा समिति। क्या है फ्रेंड्स? लोक लेखा समिति। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं प्राक्कलन समिति। तीसरा है लोक उपक्रम समिति। चौथा है फ्रेंड्स अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति। ओके फ्रेंड्स, फिर 5वां है कार्यमंत्रण समिति। ओके, फिर 6वां है विशेषाधिकार समिति और 7वां क्या है फ्रेंड्स, विभागीय समिति। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो है वो क्या है, वो स्थायी समिति हैं। ओके फ्रेंड्स, और अस्थायी समिति में देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो जांच समिति, ठीक है, इंक्वायरी कमेटी, और दूसरा फ्रेंड्स सलाहकार समिति मीन्स एडवाइजरी कमेटी। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो 2 है वो अस्थायी समिति हैं और बाकी ये जितने हैं वो क्या है, स्थायी समिति हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये कभी भी दे सकता है कि आपके पास 4 ऑप्शन दे दिया रहे, बोले इसमें से अस्थायी समिति कौन सी है, चुनिए आप। या फिर ऐसे दे दे कि प्राक्कलन समिति कौन सी समिति है, तो आप क्या कहेंगे, स्थायी समिति है। ऐसे ही कुछ भी पूछ सकता है, कार्यमंत्रण समिति कौन सी स्थायी है अस्थायी है, तो आप बताएंगे क्या है, स्थायी समिति है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहला पढ़ते हैं लोक लेखा समिति कि ये क्या है, क्यों है, कैसे बना। ठीक है फ्रेंड्स, तो पढ़ते हैं लोक लेखा समिति। तो फ्रेंड्स आप देखे होंगे कि लोक लेखा समिति जो है वो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका और इससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जो लोक लेखा समिति है उसको क्या कहते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और देखते हैं कि फ्रेंड्स ये एक महत्वपूर्ण, ये क्या है, महत्वपूर्ण समिति है। ठीक है, इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं फ्रेंड्स? तो इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे एग्जाम में पूछ लिया कि लोक लेखा समिति में कितने मेंबर्स होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, तो आप कहेंगे 22 मेंबर्स होते हैं।
तो अब ये देखते हैं कि जो 22 मेंबर्स होते हैं उसमें लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं और राज्यसभा के कितने चुने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स 15 जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं और 7 जो होते हैं वो क्या होते हैं, राज्यसभा के होते हैं। ओके फ्रेंड्स, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं, तो आप क्या कितने सदस्य रहते हैं चुने जाते हैं, तो आप कहेंगे 15, और राज्यसभा से कितने चुने जाते हैं, तो आप कहेंगे 7। ओके फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि इसका अनुपात क्या है। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा का लोक लेखा समिति में अनुपात क्या है, तो आप कहेंगे 2:1 है। ठीक है फ्रेंड्स, कि अगर लोकसभा के 2 मेंबर होंगे तो राज्यसभा के कितने होंगे, 1 होंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर अगर इनका कार्यकाल देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनका कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष होता है। ओके, इनका कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो आप क्या कहेंगे कि 1 ईयर होता है। और फ्रेंड्स समिति के सदस्यों का संसद द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स, संसद द्वारा प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की सहायता से क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। तो किस तरीके से चयन किया जाता है फ्रेंड्स, तो आप क्या कहेंगे, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व में क्या एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, प्रणाली के द्वारा क्या किया जाता है, इनका चयन किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, और एग्जाम में पूछ सकता है कि इनका चयन कैसे किया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। तो फ्रेंड्स अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं कि जो लोक लेखा समिति है उसका कार्य क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वार्षिक लेखों अर्थात वर्ष भर में सरकार द्वारा जो खर्च किया जाता है उनकी जांच करना। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, जो सरकार द्वारा क्या किया जाता है, खर्च किया जाता है। ठीक है, वार्षिक लेखों अर्थात वर्ष भर में सरकार द्वारा जो खर्च किया जाता है उनका क्या करना, जांच करना। ओके फ्रेंड्स, तो ये उनका पहला कार्य हो गया। और दूसरा देखेंगे तो क्या फ्रेंड्स, दूसरा है कैग की रिपोर्टों की जाँच करना। ओके फ्रेंड्स, कैग की रिपोर्टों की क्या करना, जाँच करना। तो फ्रेंड्स इसको और दूसरे तरीके समझ लेते हैं कि फ्रेंड्स सरकार के जो वार्षिक लेख होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है, तो सरकार के जो वार्षिक लेख होते हैं अर्थात वर्ष भर में सरकार द्वारा जो खर्च किया जाता है उन लेखों की जांच करना किसका काम होता है, लोक लेखा समिति का काम होता है। ओके फ्रेंड्स, और कैग की रिपोर्टों को, कैग की जो रिपोर्ट होती है, कैग देती है, उस पर क्या करना, विचार करना। ओके फ्रेंड्स, तो समझ में आपको, जो कैग रिपोर्ट देती है उनका क्या करना, उनकी जाँच करना। ओके फ्रेंड्स, और एक इम्पॉर्टेंट लाइन और देख लेते हैं, तो क्या है फ्रेंड्स, इसे प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे, लोक लेखा समिति। ओके फ्रेंड्स, और एग्जाम में शायद 1-2 बार पूछा जा चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वैसे ये बहुत बड़ी लाइन नहीं है, बस एक लाइन है कि प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे लोक लेखा समिति को कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है फ्रेंड्स कि इसमें जो लोक लेखा समिति है इसमें संसद के सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, संसद के सदस्य चुने जाते हैं लेकिन मंत्री परिषद के सदस्य नहीं चुने जाते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान दीजिएगा कि इसमें संसद के सदस्य तो चुने जाते हैं लेकिन मंत्री परिषद के सदस्य क्या होते हैं, नहीं चुने जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि मंत्री परिषद के सदस्य क्यों नहीं चुने जाते हैं। तो फ्रेंड्स नहीं चुने जाते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं, मंत्री परिषद सरकार के अंग होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो मंत्री परिषद होते हैं वो क्या होते हैं, सरकार के अंग होते हैं और इसमें क्या करते हैं, काम नहीं कर सकते हैं। जो पहले से संसद के केवल सदस्य हैं उन्हीं को ही संसद के सदस्य के रूप में क्या किया जाता है, चुना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स आपको पता है कि ये जो लोक लेखा समिति है वो क्या है, वित्तीय मामलों की देखरेख करती है। ठीक है, जो लोक लेखा समिति वो क्या करती है, वित्तीय मामलों की देखरेख करती है, और जो प्राक्कलन समिति है वो भी क्या करती है, वित्तीय मामलों की देखरेख करती है। तो इसलिए क्या कहते हैं, इसीलिए लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद है यह टॉपिक आपको क्लियर हो गई होगी। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा प्राक्कलन समिति। ओके फ्रेंड्स, क्या है, प्राक्कलन समिति, ये भी इंपॉर्टेंट है। लोक लेखा समिति और ये प्राक्कलन समिति, ये क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यही ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है क्योंकि इसी से एग्जाम में क्या होते हैं, क्वेश्चन बनते हैं हमारे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देख लेते हैं कि इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसमें राज्य सदस्यों को क्या किया जाता है, शामिल नहीं किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आप ध्यान देंगे तो मैंने लिखा हुआ है कि लोकसभा के 30 सदस्य और राज्यसभा पे क्या किया, मैंने क्रॉस किया हुआ है। तो मैंने जो प्राक्कलन समिति होती है उसमें क्या होते हैं, लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, 30 मेंबर चुने जाते हैं, और राज्यसभा के क्या होते हैं, एक भी सदस्य नहीं होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग।
फिर देखते हैं फ्रेंड्स इनका चुनाव कैसे होता है। तो फिर फ्रेंड्स सदस्यों का जो चुनाव होता है प्रत्येक वर्ष होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है। तो फ्रेंड्स हमने जैसे अभी पढ़ा हमने लोक लेखा समिति, तो उसमें भी क्या होता है, ऐसे ही किया जाता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसका मूल कार्य क्या है। जो प्राक्कलन समिति है फ्रेंड्स, इसका मूल कार्य क्या है। तो फ्रेंड्स इसका मूल कार्य क्या है, सरकारी मितव्ययिता, ठीक है, सरकारी मितव्ययिता और प्रशासनिक सुधार पर रिपोर्ट बनाना। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि यदि सरकार जो खर्च करती है, ठीक है फ्रेंड्स, सरकार क्या करती है, जो खर्च करती है जन कल्याण के कार्यों में, ठीक है, तो कैसे मितव्ययिता बढ़ती जा सके, ठीक है, कम खर्च में बेहतर प्रशासन कैसे तैयार किया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स, कि कम खर्च करके हम प्रशासन को कैसे कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और क्या, कम खर्च में संसदीय व्यवस्था को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, ठीक है, कि कम खर्च कर रहे हैं और क्या हमारी जो संसदीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसको कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। इस संबंध में सुधार संबंधी रिपोर्ट क्या करती है, ये सरकार को देती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स, और ये समझ में आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन क्या हो आपके पास पहुँचे जब मैं कभी भी वीडियो बनाऊँ तो। ओके फ्रेंड्स, फिर देखते हैं इसका कार्यकाल, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे हम लोगों ने लोक लेखा समिति का पढ़ा था, उसका कार्यकाल कितना होता है, 1 ईयर होता है, उसके सदस्य को, तो इसका भी कितना कार्यकाल होता है, इसका भी 1 ईयर होता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक लाइन और इम्पॉर्टेंट है कि प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी क्या है, संसदीय समिति है, ठीक है फ्रेंड्स। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। तो एग्जाम में आपसे ये पूछ सकता है कि सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे फ्रेंड्स, प्राक्कलन समिति क्या है, सबसे बड़ी संसदीय समिति है। ओके फ्रेंड्स, तो इसके कुछ और पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। तो समिति का जो अध्यक्ष होता है, जो प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा क्या किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या किए जाते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। किंतु यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष, ठीक है फ्रेंड्स, यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष है, इस समिति में चुना जाता है, लोकसभा का उपाध्यक्ष क्या होता है, इस समिति में चुना जाता है, तो फिर वही समिति का क्या करता है, अध्यक्ष भी चुना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रही हमारी प्राक्कलन समिति, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तीसरा, लोक उपक्रम समिति। ओके फ्रेंड्स, क्या है, लोक उपक्रम समिति। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो लोक लेखा समिति हमारी होती है, लोक लेखा समिति से काफ़ी मिलती जुलती क्या है, लोक उपक्रम समिति है। ओके फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इक्वल का साइन लगाया हुआ है कि जो लोक लेखा समिति है सेम वैसे ही क्या है, लोक उपक्रम समिति भी है, ठीक है फ्रेंड्स। सारी चीज़ें इसमें समान नहीं है, कुछ चीज़ें डिफरेंट भी हैं, हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो लोक उपक्रम समिति है, इसमें टोटल मेंबर्स कितने होते हैं फ्रेंड्स, इसमें होते हैं 22, ठीक है फ्रेंड्स। कितने होते हैं, 22, जिसमें 15 क्या होते हैं, लोकसभा के होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं, और 7 कितने होते हैं, राज्यसभा के। ओके फ्रेंड्स, और ऐसी किसमें है, ऐसे लोक लेखा समिति में भी है कि 22 मेंबर्स हैं, 15 लोकसभा के हैं, 7 राज्यसभा के हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष होता है, सेम है। और इनका जो चुनाव होता है वो निर्वाचन जो होता है वो क्या होता है, एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। और ठीक, इसमें भी ऐसा है और उसमें भी वैसा है, लोक लेखा समिति में। ओके फ्रेंड्स, तो इसलिए तो फ्रेंड्स देखते हैं कि जो ये लोक उपक्रम समिति है, लोक उपक्रम समिति, इसका कार्य क्या है, इसका मूल कार्य क्या है। तो फ्रेंड्स लोक उपक्रम, ठीक है, अब लोक उपक्रम में क्या किया जाएगा, जैसे LIC है, एयर इंडिया है, FCI है, आदि की रिपोर्टों की क्या करना फ्रेंड्स, जांच करना। ओके फ्रेंड्स, और दूसरा क्या है, कैग की रिपोर्टों की जांच करना। जो भारत के क्या होते हैं, नियंत्रक महालेखक परीक्षक होते हैं, क्या करना, उनकी रिपोर्टों की जांच करना। ओके फ्रेंड्स, तो ये था लोक उपक्रम समिति, ठीक है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब अदर कुछ देख लेते हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो आपका 3 था, एक वो लोक उपक्रम समिति, एक यही है लोक उपक्रम समिति, एक लोक लेखा समिति, और क्या है, प्राक्कलन समिति। तो इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, और तो बहुत कम चांसेस है कि किसी और से क्वेश्चन बने, लेकिन हम लोग हल्का हल्का सबको देख लेते हैं क्योंकि पता नहीं एग्जाम में क्या आ जाए, ठीक है फ्रेंड्स। और कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, करके ही आना है, छोड़ना तो है नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति। तो देखते हैं फ्रेंड्स, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्यों बनाई जाती है देखते हैं। तो फ्रेंड्स अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े जो कल्याण के लिए क्या होते हैं, समितियां बनाई जाती हैं, मीन्स अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए जो समितियां बनाई जाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स, उसे क्या कहते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें कितने मेंबर्स होते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें 30 मेंबर होते हैं, जिसमें लोकसभा के क्या होते हैं, 20 होते हैं, और राज्यसभा के कितने होते हैं,
10 मेंबर होते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इनका मूल कार्य देख लेते हैं कि जो अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति, इनका मूल कार्य क्या है। तो फ्रेंड्स SC और ST के संबंध में क्या, जो रिपोर्ट पेश किया जाता है उनकी क्या करना, जांच करना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या हमारा, कार्य मंत्रणा समिति। ओके फ्रेंड्स, क्या है, कार्य मंत्रणा समिति। तो फ्रेंड्स ये सबसे मेन इसमें क्या है फ्रेंड्स कि इसमें दोनों सदनों में अलग अलग होते हैं, ठीक है। यह दोनों सदनों में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और जबकि क्या होता है फ्रेंड, जहाँ इन सभी समितियों में कोशिश ये की जाती है कि एक ही कमेटी में दोनों मेंबर्स को क्या किया जाए, डाल दिया जाए, लोकसभा और राज्यसभा को भी। लेकिन इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि यह जो कार्य मंत्रणा समिति है ये दोनों सदनों में क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछ ले कि कार्य मंत्रणा समिति क्या होती है, मतलब ये क्या होता है, दोनों सदनों में अलग अलग होता है। अगर पूछ ले तो क्या कहेंगे आप, कार्य मंत्रणा समिति में क्या होती है, दोनों सदनों में अलग अलग होती है। जो कार्य मंत्रणा समिति होती है वह दोनों सदनों में क्या होती है, अलग अलग होती है। और फ्रेंड्स इनका गठन देख लेते हैं। इनका गठन कैसे होता है फ्रेंड्स, लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यपाल के, जैसे इनके सदस्यों का कैसे गठन होता है, तो फ्रेंड्स लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, वो अपने विवेकानुसार करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जो इनका गठन है कार्य मंत्रणा समिति, तो इनका गठन कैसे होता है, लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति क्या करते हैं, अपने विवेकानुसार करते हैं, अपने इच्छा अनुसार करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सदस्य देख लेते हैं कि जो कार्य मंत्रणा समिति है इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें लोकसभा के 15 मेंबर्स होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अध्यक्ष समेत अध्यक्ष को लेकर कितने होते हैं, 15 होते हैं। और राज्यसभा में कितने होते हैं फ्रेंड्स, तो राज्यसभा में 11 होते हैं। ओके फ्रेंड्स, इनका कार्य देख लिया जाए तो इनका कार्य क्या है, सदन की कार्यवाही तथा समय तालिका को विनियमित करना। ओके, क्या है फ्रेंड्स, सदन की कार्यवाही तथा समय तालिका को विनियमित करना। इसका क्या मतलब है, मैं आपको समझाती हूँ। तो सदन के कार्य को कैसे बेहतर बनाया जा सके, ठीक है फ्रेंड्स, जो सदन का काम होता है उसको कैसे बेहतर बनाया जा सके और समय का कैसे बेहतर उपयोग किया जा सके, ठीक है फ्रेंड्स, समय को कैसे बेहतर उपयोग किया जा सके, इसी संबंध में क्या करते हैं, ये सुझाव देते हैं। जो कार्य मंत्रणा समिति है वो क्या करते हैं फ्रेंड्स कि संसद के कार्य को कैसे बेहतर बनाया जा सके इस विषय में और क्या बताते हैं। और ये क्या करते हैं, ये समय को कैसे क्या किया जा सके, समय का जो समय है उसका कैसे बेहतर से बेहतर उपयोग किया जा सके, इसी संबंध में क्या करते हैं, ये सुझाव देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो कार्य मंत्रणा समिति का क्या है, यही काम है। ओके फ्रेंड्स, तो अब कुछ और समितियां भी बची हुई हैं, जैसे विशेषाधिकार समिति, विभागीय समिति, जांच समिति और क्या, सलाहकार समिति। तो इनके बारे में बस दो लाइन देख लेते हैं, क्योंकि इसमें से तो हमें नहीं लगता कि ज़्यादा क्वेश्चन आता है, बट पढ़ना ज़रूरी है, देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं विशेषाधिकार समिति। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ खास नहीं है, बस ये है कि किसी समिति के सदस्य के, ठीक है, कोई समिति के सदस्य हैं या सभा के सदस्य हैं, ठीक है, सदस्य के विशेषाधिकार के भंग किए जाने से संबंधित पहलुओं की जांच की जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। कि अगर कोई मेंबर है, ठीक है, मेंबर है और उसके विशेषाधिकार को क्या कर दिया गया है, भंग कर दिया गया है, ठीक है, तो उससे संबंधित पहलुओं की जांच करता है, कौन करता है, विशेषाधिकार समिति। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं विभागीय समिति। ओके फ्रेंड्स, तो विभागीय समिति में देखते हैं कुल कितने मेंबर्स होते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो कुल संख्या होती है वो 20, जो मेंबरों की संख्या होती है वो 24 होती है। ओके फ्रेंड्स, जिसमें 16 क्या होते हैं, 16 समितियां लोकसभा की होती हैं और 8 समितियां किसकी होती हैं, राज्यसभा की होती हैं। ओके फ्रेंड्स, और इनका कार्य देख लेते हैं। तो इनका कार्य क्या है फ्रेंड्स, अनुदान संबंधी मांगों की जांच व रिपोर्ट देना। फ्रेंड्स जो अनुदान होता है ना, आपको पता है, उसी से संबंधित मांगों की जांच करना, ठीक है, वो उसका क्या करना है, रिपोर्ट तैयार करना। ओके फ्रेंड्स, रिपोर्टों की जांच करना किसका काम है, विभागीय समिति का। ओके फ्रेंड्स, तो अनुदान संबंधी मांगों की जांच व रिपोर्ट्स अपना किसका काम है, ये विभागीय समिति का काम है। ओके फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं जो अस्थायी समितियां हमारी दो थी, एक थी जांच समिति और दूसरा क्या था, सलाहकार समिति। तो इन दोनों के बारे में बस थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जांच समिति किसे कहते हैं फ्रेंड्स, ये देखते हैं। तो किसी विभाग या मुद्दे की जांच के लिए, किसी विभाग या मुद्दे की जांच करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, किसी विभाग या मुद्दे की जांच करने के लिए क्या करते हैं, यह समिति बनाई जाती है, ठीक है। किसी विभाग या मुद्दे की जांच करने के लिए क्या की जाती है, ये जांच समिति बनाई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। या कह सकते हैं कि तत्कालीन घटना की जांच के लिए, अगर कोई तत्कालीन घटना घटी है तो उसकी जांच के लिए हम क्या करते हैं, जांच समिति क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं फ्रेंड्स सलाहकार समिति, ठीक है, ये लास्ट है सलाहकार समिति। तो सलाहकार समिति फ्रेंड्स ये क्या होता है बताते हैं मैम, किसके लिए ये बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स यदि किसी विधेयक या बिल के मामले में, ठीक है, यदि किसी विधेयक या बिल के मामले में कोई यदि सलाह चाहिए होता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या किया जाता है, सलाहकार समिति का गठन किया जाता है।
ओके फ्रेंड्स, और कुछ देखें तो ये इसका एक पॉइंट और है कि इसका कार्यकाल, ठीक है, मतलब इसका कार्यकाल कितना होगा, इसमें मेंबर कौन से होंगे, कितने होंगे, ठीक है फ्रेंड्स, ये सब क्या करता है, और तथा इसके अध्यक्ष कौन होंगे, ये सब पार्लियामेंट तय करती है। ओके फ्रेंड्स, कौन तय करता है, पार्लियामेंट। ओके फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो और ये टॉपिक था आपका क्या, संसदीय समिति। तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि संसदीय समिति आपको कैसी लगी, ठीक है फ्रेंड्स, और ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया। ओके फ्रेंड्स, और ये वीडियो आपको कैसा लगा, और फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।